श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा जहाँ जहाँ होती है भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, श्री शंकर महादेव जी की कृपा सभी पे बने रहे। श्री प्रदीप मिश्रा जी इसी प्रकार की एक कथा कहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी ध्यान लगाकर सुने। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा। हमारे पास में भगवान की आरती उतारने के लिए हमारे पास में न घी है, हमारे पास में बाती है, ना हमारे पास में कोई दीपक है। आप लोगों में से पशुपति व्रत किस किसने करे हैं? जरा हाथ उठाइए। करे हैं सबने? रखो। पशुपति व्रत करे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा कि हमने पहले पशुपति व्रत में एक उपाय आप लोगों के, पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। 6 दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रख देते हो, रखते हो। कितने जलाते हो? 5 दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको वापिस जो बिना जला है उसको थाली में रख। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते। जम के बोलो जरा। नहीं। अब कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है, दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको वापिस जो बिना जला है उसको थाली में रख। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते। जम के बोलो जरा। नहीं। अब कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इन्हीं 5 दिए को उठा लेता है और उससे भगवान शंकर की आरती उतार देता है। कोई ऐसा रहता है कि वो 6 दिए के अलावा 1 दिया या 1 बाती अलग से लेकर जाता है जो भगवान शंकर की आरती उतार देता है। शिव पुराण में पशुपति व्रत का नियम है, आप सुबह के समय पर जो पूजन करने की थाली लेकर गए हैं, सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं है। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं है। सुबह के समय तुम महादेव की दिए से आरती उतार दो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर जो 6 दिए हैं, 6 दिए के बाद में 7वें नंबर की कोई बाती आरती की थाली में नहीं जाती। कोई बाती एक्स्ट्रा नहीं जाएगी कि आप पूजन करी और पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती उतार दी ना। शिव महापुराण में तो यहाँ तक नियम है कि आप जो प्रसाद बनाते हो ना, जो आप खीर बनाए या आपने सीरा बनाया, हलवा बनाया, मीठा चावल बनाया, या आपने मीठा सीरा बना लिया, खीर बना ली, कोई सामग्री मीठी बना ली, तो शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपने जितना सामान कढ़ाई में बनाया है, आपने जितना सामान अपनी कढ़ाई के अंदर बनाया है, उतना सामान पूरा की पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है। घर के अंदर आधा छोड़ना नहीं है।